हिमाचल किसान सभा ने विभिन्न मांगों को लेकर जोगिंद्रनगर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। किसान सभा ने भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता रद्द करने, सभी फसलों पर C2+50% MSP की गारंटी, कृषि उत्पादों के आयात पर रोक और व्यापक ऋण माफी की मांग की। मनरेगा में 200 दिन काम व 700 रुपए दिहाड़ी, 4 लेबर कोड वापस लेने की भी मांग उठाई गई। स्थानीय समस्याओं को लेकर अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति, सोनोग्राफर तैनात करने, सड़कों की मरम्मत और आपदा प्रभावितों को लंबित किस्त जारी करने की मांग भी रखी गई। आज संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे देश के अंदर वैसे तो आज जेल भरो आंदोलन है, किसानों मजदूरों का गिरफ्तारियों का कार्यक्रम है। जोगिंद्रनगर के अंदर अभी हम एसडीएम कार्यालय में हैं और अभी हमने एसडीएम साहब के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा है। जो राष्ट्रीय स्तर की मांग है उसमें प्रमुख तौर पर यह है कि हाल ही में जो भारत सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन किया है उसको रद्द किया जाए, कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ है। और उसके साथ साथ मुख्य मांग ये है कि किसानों को स्वामीनाथन फार्मूले के अनुरूप जो है C2+50% जो है वो दिया जाए, यानी कि उनको उपज का लाभकारी दाम दिया जाए और उसको जो है सुनिश्चित किया जाए, जिसकी गारंटी एक में जिसका आश्वासन जो है मोदी सरकार ने दिया था, लेकिन अभी वायदा खिलाफी किया। तो हमारी मांग है कि किसानों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिया जाए। उसके साथ साथ जो 4 लेबर कोड मोदी सरकार ने थोपे इस देश की वर्किंग क्लास के ऊपर, जो पूरी तरह से इस देश के पूंजीपतियों के पक्ष में है और मजदूरों के खिलाफ है। हमारी मांग है कि उनको रद्द किया जाए। इसी तरीके से और अलग अलग मांगे हमने उठाई है। उसी प्रकार से जो बिजली के स्मार्ट मीटर की जो योजना है उसको रद्द किया जाए और बिजली के स्मार्ट मीटर की योजना को रद्द किया जाए, ये हमारी मांग है। और उसके साथ जो है कुछ स्थानीय मुद्दे हमने उठाए हैं, क्योंकि लंबे समय से हमारे जोगिंद्रनगर में पिछले 19 सालों से कोई सोनोग्राफर नहीं है, सोनोग्राफर नियुक्त नहीं किया गया है। 4 सरकारें आई और चली गई, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर जंग खा रही है इस हॉस्पिटल में। उसके साथ साथ ये भी बता दें कि पिछले साल भी हिमाचल किसान सभा के बैनर तले एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने जोगिंद्रनगर में किया था, जिसके बाद 6 डॉक्टर प्लस 8 डॉक्टरों की नियुक्ति यहाँ पर हुई थी। जब हमारा हॉस्पिटल जहाँ पे 19 सैंक्शन पोस्टें थी, मात्र 2 डॉक्टर्स रह गए थे, तब हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ा था। हजारों लोगों ने हॉस्पिटल को घेरा था और हमने कहा था कि जो प्रदेश सरकार है वो बहरी है और जो हमारा विपक्ष है गूंगा है, कि तो भी विधानसभा के अंदर कुछ बोलते नहीं है, बाहर कुछ बोलते नहीं है। और तब हमने ऐलान किया था कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर्स की नियुक्ति इस हॉस्पिटल में नहीं होती है तो हम जो है 40,000 हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जो है हजारों लोगों को लाकर हम इस हॉस्पिटल की तालाबंदी करेंगे। उसके बाद 22 दिन कंप्लीट हुए थे, हमने 25,000 के करीब हस्ताक्षर इकट्ठा भी कर दिए थे, लेकिन सरकार जो है उस आंदोलन के आगे झुकी और यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्तियां हुई थी। लेकिन अभी एक बार फिर से जो है हॉस्पिटल फिर खाली हो गया है, 3-4 डॉक्टर्स यहाँ पे रह गए हैं। और अभी हालात ये है कि सर्जन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो है गायनी की डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पर जो है पैथोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, कुछ और डॉक्टर्स नहीं है, MO की कई पोस्ट खाली पड़ी है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर, लेकिन बिना सर्जन के जो एनेस्थीसिया का क्या काम है। तो हमारी मांग है कि जो हॉस्पिटल हमारा डॉक्टरों के बिना खाली पड़ा है, वहां पे डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए इमीडिएटली। इसको लेकर के आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। चौंतरा की जो CHC है, बहुत लंबे समय से उस क्षेत्र की जनता की मांग है कि वो जो CHC है, क्योंकि वो 15-16 पंचायतों को कवर करती है, वहां की जनता उसके ऊपर निर्भर है। एक डॉक्टर के सहारे वो CHC चली है, यानी कि PHC लेवल की सुविधाएं वहां पर नहीं है, लेकिन आपने जो है फट्टा CHC का टंग दिया है। हमारी मांग है कि एक तो गायनी की डॉक्टर उस CHC के अंदर होनी चाहिए और 1-2 और MO की नियुक्ति जो वहां पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ जोगिंदर की जितनी सड़कें, उनकी हालत बहुत खराब है आज की डेट में, चाहे वो संपर्क सड़कें, चाहे मुख्य मार्ग हैं, वो सारी सड़कों की हालत खराब है और पिछले लंबे समय से उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। और बहुत सारे गांव हैं जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अभी चौंतरा के क्षेत्र में हमने बहुत सारी बैठकें की, गांव बैठकें की, और बहुत सारे गांव हैं जहां पर पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। और ये वो इलाका है जहां पर प्रचुर मात्रा में पानी भी है आसपास, लेकिन वो जो है लोगों के घरों तक नहीं पहुंचता है। तो पानी की गंभीर समस्या है, न केवल चौंतरा के क्षेत्र में, बल्कि जो भ्राड़ू तक का इलाका है वहां पर भी समस्या है, लांगना की तरफ ये समस्या है, नेरी में, चिमनू में और भी कई इलाकों में समस्या है। और उसके साथ साथ जंगली जानवर, आवारा पशुओं का प्रकोप है। कोई सरकार जो है
कोई ठोस उपाय नहीं कर रही है। जो वर्तमान सरकार है वो भी कुछ नहीं कर रही है और किसानों की फसल चौपट हो रही है। कोई सरकार एक पैसे का मुआवजा किसानों को नहीं दे रही है। और इसी के साथ हमें भी कहना चाहते हैं कि जो स्मार्ट मीटर योजना है उसको तुरंत प्रभाव से जो है रद्द किया जाए। ये स्मार्ट मीटर सीधे सीधे लूटने के मीटर हैं। ये प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा कमाने का एक साधन है और हमारी जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य सरकार है वो प्राइवेट कंपनियों के आगे नतमस्तक होकर के उपभोक्ताओं के ऊपर जो है बोझ डाल रही है। हमारे घरों में जो डिजिटल मीटर इस वक्त लगे हैं, दुकानों में लगे हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लगे हैं, उनमें कोई कुछ गलत नहीं है। और 12 लाख के आसपास जो स्मार्ट मीटर हिमाचल प्रदेश में खरीदे गए थे जो 2013 से 2018 के बीच में, वो सारे के सारे सही सलामत थे। जो डिजिटल मीटर्स थे वो खरीदे गए थे उस वक्त। तो जब डिजिटल मीटर सही रीडिंग दे रहे हैं तो स्मार्ट मीटर की जरूरत क्या है? इसकी जरूरत कंपनियों को है क्योंकि रियल टाइम डाटा ट्रांसमिट करता है। ये हमारे घर की खुफिया जो है निगरानी करता है और रियल टाइम डाटा ट्रांसमिट करने से जो पीक आवर्स का जो रेट है वो अलग होता है, जिस कारण से जो भारी भरकम बिल आ रहे हैं जहां पर स्मार्ट मीटर लगे। उसके साथ साथ स्मार्ट मीटर की कॉस्ट जो उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी अगले 14 महीने तक। और अगर एक बार स्मार्ट मीटर खराब हो गया, दोबारा अगर लगाना है या जल गया दोबारा लगाना है तो उसकी दोबारा कॉस्ट वसूली जाएगी। और साथ में ये भी लाजिमी कर दिया है केंद्र सरकार ने, इसमें शर्त यह है कि सारे स्मार्ट मीटर को प्रीपेड करना है। प्रीपेड का मतलब है कि जितने का रिचार्ज किया उतना आपके बिजली चलेगी और अगर आप समय पर रिचार्ज नहीं कर पाए तो आपके घर की बिजली जो है उसी वक्त काट दी जाएगी। तो ये हमें मंजूर नहीं है। और बिजली अगर दोबारा बहाल करानी है किसी उपभोक्ता ने तो कंपनी के दफ्तर में जाकर के 250 रुपए की पेनल्टी लगेगी और उसके बाद जो है रिचार्ज करना पड़ेगा, तब जो है वो आपके घर की बिजली बहाल होगी। तो इस देश के अंदर 1948 का बिजली कानून था, उसका जो मुख्य लक्ष्य था कि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देनी है, वो जो है उससे विचलन है ये। और उसके साथ साथ हमें कहना चाहते हैं कि इस योजना को पूरी तरह से रद्द किया जाए। हमारे जो बिजली बोर्ड है उनको जो है मजबूत किया जाए। या केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी जो आगाह करना चाहते हैं कि अगर इस योजना पे अगर आप आगे बढ़ेंगे जबरदस्ती तो जो तीखा आंदोलन जो है हर गांव के अंदर हम छेड़ेंगे, पूरे इलाके के अंदर छेड़ेंगे। इसीलिए जो है आज हमारा ये डेलीगेशन अभी जो है एसडीएम साहब के पास मिला और हमने जो आज छोटा जो प्रोटेस्ट किया, ये जगह जगह आज हमारे प्रोटेस्ट है। पूरे मंडी जिला में भी कई स्थानों पर है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पूरे देश के अंदर है और बाकी जगह पे तो आज जो है गिरफ्तारियों का कार्यक्रम भी है। हमने जोगिंद्रनगर में जो आज गिरफ्तारियों का कार्यक्रम नहीं रखा था, लेकिन आने वाले समय में ये जो मुद्दे हमने उठाए हैं अगर इनका कोई हल नहीं होता है तो हम जो है तीखे संघर्ष की दिशा में जाएंगे। और लास्ट बात हमें कहना चाहते हैं कि हमारा जोगिंद्रनगर का जो आरसीएफसी का जो यहाँ पर एक सेंटर हर्बल गार्डन के अंदर जो अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जो आई है केंद्र सरकार की आयुष मंत्रालय की, उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है नौणी विश्वविद्यालय सोलन में, वो हमारे को मंजूर नहीं है। जोगिंद्रनगर में 155 बीघा के करीब जो है जमीन उपलब्ध है। जोगिंद्रनगर में लंबे समय से जो है वो केंद्र यहाँ पर चल रहा है, जिससे जो है 7 राज्यों के लोग जो है बेनिफिट ले रहे हैं और उसके साथ साथ कई लोगों को रोजगार देता है। यहाँ पर पानी उपलब्ध है, यहाँ पर कनेक्टिविटी उपलब्ध है, रेलवे है, रोड फैसिलिटी है। लेकिन उसके बावजूद जो है अगर यहाँ से वो केंद्र यहाँ से शिफ्ट किया जाता है आरसीएफसी को तो वो हमें मंजूर नहीं है। और हम ये मांग करते हैं सरकार से, केंद्र की सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि जो नौणी उसको शिफ्ट करने का जो फैसला लिया गया है उसको रद्द किया जाए और किसी भी हालत में जो है जोगिंद्रनगर से वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हर्बल गार्डन है यही जोगिंद्रनगर की आज पहचान रह गई है। ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हुई नहीं है, पिछले 15 सालों में तो कुछ नहीं हुआ है लगभग। तो इसलिए किसी भी हालत में जो यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है, जिसको लेकर के जो है हमने यह ज्ञापन अभी राष्ट्रपति महोदय को जो है एसडीएम साहब के माध्यम से जो है दिया है।